जनाब सलमान सफदर साहब की, जो खान साहब के मुकदमात में और बिलखुसूस आज जो मुकदमा था तोशाखाना वाला, उसमें उनके वकील हैं। हमें ये बताया गया था कि आज सिर्फ रिबटल होगा, यानी कि प्रोसिक्यूशन इस्तगासा की तरफ से जवाब दिया जाएगा हमारी बहस का। लेकिन सुबह 9 बजे जज साहब आए, उनके पास 60 सफ़ों का लिखा हुआ एक फैसला था, जो आते ही उन्होंने सुना दिया, उसकी आखिरी चंद सतूर सुना दी और ये कहा कि 10 और 7 साल की सजाएं दी जा रही हैं इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को। और उसके बाद वो उठकर चले गए। जब फैसला सुनाया जा रहा था, सलमान सफदर साहब अदालत में नहीं थे मौजूद। उस वक्त बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को भी जज साहब के रूबरू पेश नहीं किया गया। ये वज़ात खुद एक गैर कानूनी अमल था। खान साहब ने आज ये पैगाम दिया है कि वो बिल्कुल अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है, मैं पाकिस्तान की आवाम के लिए आज़ादी लूँगा या खुद शहादत कबूल करूँगा। कोई ये ना समझे कि मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा, कोई ये ना समझे कि मैं अपने लिए या किसी और के लिए गड़गड़ाऊँगा। बुशरा बीबी के हवाले से वो बहुत नाला हैं। वो समझते हैं कि उनको उनकी बेगम होने की वजह से, उनकी अहलिया होने की वजह से मातूब किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा, मैं पाकिस्तान की हर औरत के साथ खड़ा हूँ जिसको मातूब किया जाता है। मैं मारून बलोच के साथ खड़ा हूँ, मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी बहनों के साथ खड़ा हूँ जिन पे हमला होता है हर मंगल जब आती हैं अपने भाई से मिलने। उन पर वाटर कैनन के जरिए तेजाब में मिला पानी फेंका जाता है। ये शर्मनाक रवैया है सियासत का। तो खान साहब का पैगाम यही है कि अब सब पाकिस्तानी, बिलखुसूस उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब को कहा कि अब आप तैयारी पकड़ लें स्ट्रीट मूवमेंट की। इसके अलावा हमारे पास अब कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अदालतों के दरवाजे बंद हो चुके हैं अमलन। हमारे पास पार्लिमान में भी आवाज़ उठाने का कोई मौका नहीं है। वहाँ भी जिस तरह हमारे लोगों को 8 फरवरी 2024 को पार्लिमान में दाखिल होने से रोका गया, जो पाकिस्तान की आवाम का फैसला था उसको रद्द किया गया। 100 के करीब हमारे MNA थे जिनको पार्लिमान में दाखिल नहीं होने दिया गया। फॉर्म 47 के जरिए जीते हुओं को हराया गया। तो हमारे सामने ये पूरी सूरत हाल, ये एक झूठ का निज़ाम है, ये एक फरेब का निज़ाम है जिसमें ना मईशत तरक्की कर रही है और ना इंसानी हुकूक पनप रहे हैं। मईशत की सूरत हाल आपके सामने है। रिपोर्ट की बाद रिपोर्ट सामने आ रही है जो कह रही है कि पाकिस्तान की मईशत जामिद है। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बढ़ने का कोई मतलब नहीं है अगर आपके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, अगर आपको रोजगार मुयस्सर नहीं है। आज इस मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं हो रही, मिलें फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, गुर्बत बढ़ रही है। ये वो मुल्क है जहाँ 15 साल की उम्र के बच्चों की 40% आबादी ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर अपनी उम्र के लिहाज से कम है, सुखड़ी हुई है। यहाँ 15 साल की उम्र के बच्चों में 60% किसी स्कूल में नहीं जाते, उन्हें कोई तालीम मुयस्सर नहीं। तो ये है पाकिस्तान की सूरत हाल। और इस निज़ाम के होते हुए, इस जबर के निज़ाम के होते हुए, जिसका मकसद सिर्फ अशराफिया को अमीर तर करना है, आगे हमें कुछ नजर नहीं आता। आगे अगर हमने फलाह पानी है तो हमें खुद आगे बढ़कर इन सड़कों को संभालना होगा और फिर इन ऐवानों को संभालना होगा। हमें कानून का बोलबाला करना होगा, हमें इंसानी हुकूक का बोलबाला करना होगा और हम में से हर एक को ये तहैया करना होगा कि हम उन बुनियादी इक़्तिदार के लिए खड़े हैं जो इंसानियत का हक है। हम इक़्तिदार के लिए नहीं खड़े। हमारी जद्दोजहद उन बड़े उसूलों के लिए हैं जो हमारे आइन के उसूल हैं, जो हमारे दीन के उसूल हैं, जो इंसानियत के उसूल हैं, जो शराफत के उसूल हैं। तो ये है आज का पैगाम और आप देखेंगे कि हम इस पैगाम को लेकर आगे बढ़ेंगे। मुल्क के हर खित्ते में हम जाएंगे। खान साहब ने वकला को भी कहा है कि खड़े हो जाओ, तुम कौम का ज़मीर हो, ये ज़मीर खामोश नहीं रह सकता, तुम्हें आवाज़ बुलंद करनी होगी। तुम्हें जो मुल्क में अदलिया की पामाली हो रही है उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। अदलिया आज़ाद होगी तो इंसानों को उनके हुकूक मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। आपके कोई सवालात हो तो मैं हाजिर हूँ।